स्टूडेंट, मैं अतुल लाकड़ यूट्यूब के इस ऑनलाइन क्लासेस में आज से आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स। ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये सिंपल, शॉर्ट और क्विक रिवीजन वाले नोट्स होंगे और साथ ही साथ फॉर्मूले बेस्ड और शॉर्ट थ्योरी वाले नोट्स होंगे। इन नोट्स की मदद से आप गेट, ईएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं उन एग्जाम के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और साथ ही साथ जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उससे कुछ टाइम पहले अगर इन नोट्स को आप पढ़ लोगे, देख लोगे और साथ ही साथ एक अलग कॉपी पर नोट्स बना लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो उनको आप याद रख पाओगे और साथ ही साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको आप डायरेक्ट टिक कर पाओगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल नोट्स होने वाले हैं आपके लिए। इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हैं उनके आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से, बिना किसी कोचिंग के माध्यम से गेट, ईएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम है, आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, सभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। फुल नोट्स जो है वो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अलग से प्रोवाइड करा रहा हूं और ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इनको मैं आपसे अलग से प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बेसिक सभी चीजें कवर करूंगा और बेसिक फॉर्मूले आपको डिस्क्राइब करूंगा। इसमें मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के एक एक करके मैं नोट्स अपलोड करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ऐसे सभी यूनिट्स के शॉर्ट नोट्स कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। मैं अतुल लाकड़ स्टार्ट करता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड होता क्या है। एक और मैं चीज आपको बोलने वाला हूं, ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत काम आने वाले हैं, चाहे वो आपका पीएचडी का इंटरव्यू, चाहे वो आपका गेट का इंटरव्यू या चाहे वो आपका जॉब के लिए इंटरव्यू है। तो इस नोट्स को जरूर आप अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, देन उसके बाद हम बात करेंगे रियल फ्लूइड क्या होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड और व्हाट इज रियल फ्लूइड, या दोनों में डिफरेंस बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन तो मैं आज आपको बताऊंगा नहीं, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं तो इसके अंदर हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड होता क्या है, जैसा कि नाम से आप जानते हैं इसका नाम आइडियल है, ठीक है, कोई आइडियल पर्सन जो कि लाखों में एक हो, तो उसी टाइप का ये एक तरीके का आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड जो होगा इसका बिहेवियर भी वो जो रियल फ्लूइड है उससे अलग होगा। तो इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं, उसके बाद इसमें पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको आपको डिफाइन करना चाहूंगा। अ फ्लूइड इज सेड टू बी अ आइडियल फ्लूइड if it is assumed to be both incompressible और नॉन विस्कस। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, जो आइडियल फ्लूइड होगा वो होगा नेचर में इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होगी। तो इसको लिख भी लेते हैं हम। अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज assumed to be both, दोनों चीजें होना चाहिए इसके अंदर। इनकम्प्रेसिबल मीन्स इसको हम कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, और नॉन विस्कस, इसके अंदर विस्कोसिटी भी नहीं होगी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही पूछ लेता है कि आइडियल फ्लूइड इस टाइप से दे रखा होगा, नीचे और 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इनकम्प्रेसिबल, उसके बाद विस्कोसिटी दे रखा होगा, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कोस। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में भी ये क्वेश्चन आया है और आईएएस में तो सबसे ज्यादा आते हैं। तो आपको टिक क्या करना है, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, इट्स वर्क मॉडुलस। अब ये वर्क मॉडुलस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी में हम समझेंगे इसके फुल नोट्स के अंदर। इट्स वर्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। इसका जो वर्क मॉडुलस है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा और आपको इंटरव्यू में कैसे अप्लाई करना है। अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल फ्लूइड इफ इट इज अज्यूम टू बी या इट इज अज्यूम टू बी बोथ इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। अब आपको कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रियल फ्लूइड के बारे में। व्हाट इज रियल फ्लूइड, तो इसके अपोजिट हो जाएगा ये। तो रियल फ्लूइड क्या होगा, रियल फ्लूइड हैव विस्कोसिटी,
फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन, तीनों चीजें होंगी, ये चीज याद रखना। रियल फ्लूइड हैव विस्कोसिटी, देन फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी और एंड सरफेस टेंशन। इसके अंदर सरफेस टेंशन भी होगा, ये भी एक तरीके की फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसको भी हम डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको विस्कोसिटी भी मिल जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी भी मिल जाएगी और सरफेस टेंशन भी मिल जाएगा, तीनों प्रॉपर्टीज इसको मिल जाएंगी। तो इस टाइप के फ्लूइड को हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, उन चीज को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, साथ ही साथ नोट्स आप बनाते जाइए। जो आपका आइडियल फ्लूइड होगा, इसके अंदर सरफेस टेंशन है, तो क्या होगा आइडियल फ्लूइड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आइडियल फ्लूइड हैज नो सरफेस टेंशन, इसके अंदर जो है सरफेस टेंशन नहीं होगा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको आप गूगल पे सर्च कीजिए और डिटेल में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, ये आपको पॉइंट रिमाइंडर करना है, आइडियल फ्लूइड आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इस चीज को आपको याद रखना है, जो आइडियल फ्लूइड है ये कोई फ्लूइड नहीं होता है, एक तरीके का ये एक इमेजिनरी फ्लूइड है, आर इमेजिनरी, ठीक है, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, और नेचर में इस टाइप का फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है रियल में, वो जो रियल फ्लूइड होगा वही आपका एग्जिस्ट करेगा। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होता है और कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये आइडियल फ्लूइड या आइडियल प्रॉपर्टीज़ आप बोल सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया, अब दूसरे पॉइंट में हम आज डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीनों चीजों को हम समझने वाले हैं, जो कि तीनों चीजें स्पेसिफिक के वे में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, इसी के अंदर ए पार्ट मान लेता हूं मैं इसको, स्पेसिफिक वेट क्या होता है। स्मॉल w से मैं इसको डिनोट करूंगा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वेट डेंसिटी, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी रेशियो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फ्लूइड का मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी, ठीक है। तो अब इसी में आएगा स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी। तो ये किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है आपका वेट अपॉन वॉल्यूम, ओके, वेट अपॉन वॉल्यूम। इसको हम लिखते हैं mg, वेट होता है mg और नीचे वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो है ये mv क्या होता है, mv होगा आपका रो के, तो g, तो w बराबर होता है रो जी। इस पर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना, एसएससी वगैरह एग्जाम में, या बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे एग्जाम है उनमें ये पूछ सकता है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रो क्या है यहाँ पर, रो हो गया आपका डेंसिटी, और जी क्या है, जी जानते हैं आप, ग्रेविटी, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम बोलते हैं। अब स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं हम, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये फाइंड किया जाता है, ठीक है। मतलब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना होता है वाटर का, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब डेंसिटी, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होती है, प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में
जो फुल नोट्स हैं उनके अंदर डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हो गया आपका स्पेसिफिक वेट। अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जरा सोचो आप क्या होता है। ये होता है 1 अपॉन डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये आपका 1 अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि मैंने अभी आपको डिफाइन किया। होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसी में सी वाला पोर्शन, जैसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, और इसे हम एक और चीज़ बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसको हम बोलते हैं। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन? इसका कुछ नहीं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में आपका, जैसे कि यहाँ पे लिख लेना आप, H2O, एयर वगैरह, ये सब आपके इसमें आ जाता है। और जो आपके रेगुलर जो फ्लूइड्स होंगे उसके अंदर, वो आपका उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो इसको हम एक और लिख सकते हैं। ये तो आपका डेंसिटी के टर्म्स में हो गया। इसको हम स्पेसिफिक वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप फुल में लिखना। उसके बाद अब इसमें कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, माइंड में रखना है। पॉइंट, क्या पॉइंट माइंड में रखना है? सबसे पहले जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी वगैरह में तो बहुत बार आता है ना। और आईएएस लेवल का नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है ये। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर वो कितना होता है? 1.0। ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है 4 डिग्री सेल्सियस, अभी बताता हूँ। एंड 4 मर्क्यूरी, इट इज़ 13.6। वैल्यू बहुत रिमाइंडर करना है आपको, न्यूमेरिकल में भी ये कभी कभी काम आ जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरीज करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो वेरीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे घटेगा। देयरफॉर, तो इसी के कारण जो है, इट शुड बी डिटरमाइन, इट शुड बी डिटरमाइन एट स्पेसिफाइड। इसको हम एक स्पेसिफाइड जो टेम्परेचर है उसी पे डिटरमाइन करते हैं। तो ये वही चीज़ है 4 डिग्री सेल्सियस। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे डिटरमाइन होता है, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला, दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गेट के अंदर, आईएएस के अंदर, कोई भी एग्जाम उसके अंदर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की एक लॉ होता है ना, न्यूटन्स ने दिया हुआ है। ये होता है आपका टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, और ये होता है इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम ये बोल सकते हैं, जिससे हम विस्कोसिटी के डिफाइन करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पर जो टाउ है आपका, ये टाउ है हमारा शेयर स्ट्रेस। ठीक है, जो भी वहाँ शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो भी आपका फ्लूइड है उसके अंदर। और ये जो आपका होगा म्यू, ये म्यू ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर जो कोफिशिएंट है वो, इसको हम और क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट
विस्कोसिटी, और इसको हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। ये याद रखना है आपको, ये पूछ लेता है बहुत बार। म्यू क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेगा इस रिलेशन के अंदर म्यू क्या है। आपको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी दे रखा होगा और दूसरी चीज़ें दे रखा होगा, तो आपको याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है। अब इसके अंदर डी यू अपॉन डी वाई डी थीटा अपॉन ये क्या है, तो डी यू अपॉन डी वाई ये क्या है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और जो डी थीटा है, डी टी के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ये होगा आपका रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, कितने रेट से एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, और इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी इसे हम बोलेंगे। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में, मतलब जो विस्कोसिटी क्या होती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी क्या होती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी के बारे में जैसे कि आप जानते होंगे, कोई भी फ्लूइड जो है वो रियल फ्लूइड जो है वो विस्कस होता है ना, और उसी के कारण जो है वो फ्लो हो पाता है। कितना गाढ़ा होगा, कितना ढीला होगा, ये जो है विस्कोसिटी से ही हम डिफाइन करते हैं। तो विस्कोसिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो है क्या ये, इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर फ्लूइड, मतलब एक लेयर ऑफ फ्लूइड जो दूसरे लेयर ऑफ फ्लूइड को फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस डेवलप करती है, उससे उसकी अकॉर्डिंग हम विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 4 नंबर पे हम देखेंगे विस्कोसिटी, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो क्या है विस्कोसिटी, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हम लिख देते हैं। ड्यू टू विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी से क्या होता है, अ फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लूइड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, इट इज नोन एज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी डायनामिक, अभी ऊपर फॉर्मूले में हमने जो देखा म्यू, उसको हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, इसकी यूनिट बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, 2 यूनिट होती है, देखो एक तो होती है एसआई और एक दूसरी होती है सीजीएस। तो एसआई यूनिट होती है इसकी पास्कल सेकेंड, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस जो यूनिट होती है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इसको हम बोलते हैं पॉइस, जो कि होगी बराबर 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 पॉइस किसके बराबर होता है, 1 पॉइस आपके बराबर होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ हम समझते हैं इसके अंदर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। डायनेमिक तो ऑलरेडी हम पिछले उसमें समझ चुके हैं फॉर्मूले में। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको याद रखना है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और भी अदर जो एग्जाम है उसमें पूछ लेता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसका रेशियो होता है। तो इसको हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये ऊपर वाला, अपॉन मास डेंसिटी, इट इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये मेन फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको कभी कभी दे देता है, या इस पे बेस्ड आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की हम बात करें तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि ऐसा यूनिट है इसकी। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि है सीजीएस यूनिट, और इसको हम स्ट्रोक में भी डिफाइन करते हैं, मतलब 1 स्ट्रोक मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है।
तो गेट में भी आपको, गेट में थोड़ा सा लेवल वाले जो हैं क्वेश्चंस पूछते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आपको डायरेक्ट ईएससी एग्जाम और अदर एग्जाम में आ जाएंगे। गेट में जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो जाएंगे। और अभी मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, अभी जो हम पॉइंट रिमाइंडर करने जा रहे हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको गेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। तो पॉइंट कौन कौन से रिमाइंडर करना है? सबसे पहले विस्कोसिटी जो था आपका, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, सबसे पहले हम लिक्विड की बात करेंगे। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो डिक्रीज होगा विथ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और विस्कोसिटी ऑफ गैस, अलग अलग मीडियम होते हैं, अलग अलग मीडियम में अलग अलग चीज़ें वेव होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंक्रीज करेगा जब आप जो है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, गेट वगैरह में पूछ लेता है, ईएससी में भी डायरेक्ट पूछ लेता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसी टाइम पे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी। और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है उसकी इंक्रीज होगी। दो चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। लिक्विड विथ इंक्रीज ऑर्डर टू विस्कोसिटी आर गैसोलीन, वाटर, क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इंक्रीजिंग, लिक्विड की इंक्रीजिंग क्या है, ये विस्कोसिटी करती हैं, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 1 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 1 सेंटीपॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड किसके कारण होता है, एक तो कोहेजन जो फोर्स होता है उसके कारण, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, उसके कारण जो है ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है वो होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन, ये भी हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, और एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना शॉर्ट नोट्स मैंने अभी बता दिया, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें कवर कर रखी हैं, अब आगे इस पर और हम शॉर्ट नोट्स डिस्कस करते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको निराशाजनक वीडियो लेक्चर नहीं दूंगा, इंजॉयबल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके आगे काम ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप इतना कुछ पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आईएएस के अंदर 1 से 2 नंबर का तो आप इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। और गेट में भी जनरली जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आप कवर कर सकते हो। तो होप आप में को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड बताने जा रहा हूँ, उसमें अधिकतर सभी पोर्शन कवर करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसको पूरा कवर कर दूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि बेस्ड होगा शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इस यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।